नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसजी पाठशाला स्पीड मैथ में। आज हमारा क्लास रहने वाला है। क्लास नंबर क्या रहेगा आपका? 6 रहेगा। पिछले हम लोगों ने 5 क्लास में काफ़ी अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। प्लस में जितने भी उनसे न्यूमेरिकल्स बन पा रहे थे वो सारे हम लोगों ने क्लियर किए हैं। उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हुए हम लोग पहुँच चुके अपने क्लास नंबर 6 की तरफ, जहाँ पर आपको फिर से और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। और वो कौन से सारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए न्यूमेरिकल्स है। कौन? जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और उसी को हम लोग कंटिन्यू क्लास में करते हुए आ रहे हैं। तो इस क्लास में भी जो हम लोग करेंगे आपको वो बेहतर ढंग से समझ में आएगा। क्यों आएगा समझ में? क्योंकि हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे तरीके से क्लियर करके रखा है। तो इतना समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगर आप लोग अपने मेरे पिछले क्लास को भी अगर आप देखे होंगे तो आपको वहां पे ये चीज तो समझ में आ गया होगा कि आपको अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो आप आसानी से जितने भी आपके न्यूमेरिकल बनते हैं इस टॉपिक से आप आसानी से कर पा रहे होंगे। और प्लस में जो भी थ्योरेटिकल बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, प्लस में उसमें जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आप काफी अच्छी ढंग से सॉल्व कर पा रहे थे। यहाँ तक क्लियर हो गया है? तो आज हम लोग क्या देखेंगे अपने क्लास में? उसी ग्रेविटी को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप आसानी से PYQ क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने आप पिछले क्लास में क्या पढ़ा था आप देख सकते हैं। आपके पास ये सारे PPT में बने हुए क्वेश्चन है, तो आप ये सारा चीज देख सकते हैं। इसका अगर सॉल्यूशन आपको देखना है तो आप क्लास नंबर 5 पर जाइए, वहां पे आपको सारा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आएगा, और किस तरीके से हम लोगों ने इसे सॉल्व किया है वो भी आपको बेहतर अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। अगर जितने भी नए बच्चे हैं तो क्या करेंगे, आप क्लास को क्या करेंगे, शुरू से देखिएगा। ठीक है, क्लास नंबर फर्स्ट से देखिएगा, उनको काफी अच्छे ढंग से क्लियर भी रहेगा। और जिस बच्चों को ये क्लास पसंद आएगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, और अपने फ्रेंड के बीच में क्या कर देंगे, वो शेयर कर देंगे, ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। क्या मिल सके? उनसे भी इस क्लास का लाभ मिल सके। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा लेट नहीं करते हुए अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ेंगे, उसका टॉपिक क्या रहेगा, किसके बेस्ड आपका न्यूमेरिकल रहेगा। तो वो आपका रहेगा किसके बेस्ड? गुरुत्व के अधीन गति। किसके अधीन? गुरुत्व के अधीन। गुरुत्व क्या हो गया आपका? ग्रेविटी हो गया, है ना। और आपका क्या हो गया? गति क्या होता है? मोशन होता है। क्या होता है? मोशन होता है। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये अगर ऊपर से नीचे गिर रही है, ये क्यों गिर रही है नीचे? ग्रेविटी के कारण नीचे गिर रही है। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। और ये गिरते टाइम में क्या हो रहा है, इसके साथ एक मोशन पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है? इसके साथ एक मोशन के साथ, मतलब एक गति के साथ नीचे आ रही है। किसके कारण आ रही है? एक गति के कारण। और ये गति किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ग्रेविटी के ऊपर। क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि पृथ्वी क्या लगाती है? हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आकर्षण बल लगाती है। क्या लगाती है? आकर्षण बल लगाती है। इसीलिए वो कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है तो वो गिरने का रीजन हो गया ग्रेविटी, और गिरते समय उसके ऊपर क्या अप्लाई होता है? मोशन। वो जो नीचे गिरते समय क्या होता है, उसके ऊपर एक गति पैदा होता है। क्या होता है? गति पैदा होता है। और उसी के बेस्ड आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल्स में इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, अपने हाथ से एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंक रहा है। क्या कर रहा है? एक आदमी एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंक रहा है। या तो कोई आदमी है जो कि गेंद को ऊपर की ओर फेंक रहा है, या फिर किसी चीज को नीचे की ओर, पहाड़ से नीचे की ओर फेंक रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो तो अगर आप पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ठीक है, वो तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, मतलब उल्टा काम कर रहे हैं, है ना। क्या काम कर रहे हैं? उल्टा काम कर रहे हैं। ग्रेविटी क्या करती है? किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन आप उसे क्या कर रहे हैं? ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, है ना, अगेंस्ट चला गया वो। लेकिन वही होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो कुछ दूरी तय करने के बाद धीरे धीरे उसका गति कम हो जाएगा, उसके बाद वो फिर नीचे की तरफ ही गिरना शुरू कर देगी। ऐसा क्यों हो पा रहा होगा? ग्रेविटी के कारण। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। लेकिन आप फेंकते समय उसमें क्या दे दिए थे? आप एक मोशन दे दिए थे। उसमें क्या दिए थे? एक मोशन, गति दे दिए थे। और वो कुछ दूरी जा करके जब उसका ग्रेविटी, उसका मोशन जब डाउन हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है। तो यही आपका, इसी के बेस्ड आपका क्या रहेगा आज का न्यूमेरिकल। उम्मीद है कि आप ये चीज को भी समझ पाए होंगे कि आपका गुरुत्व के अधीन गति क्या है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो किसी ऑब्जेक्ट पर गति पैदा हो रही है, वही आपका क्या कहलाता है? गुरुत्व के अधीन गति। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो उसी के बेस्ड आज हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो आप अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि आपका किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में
पूछा जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है अक्सर पूछे जाते हैं। रेलवेज का ये सभी टॉपिक से जो क्वेश्चन जो है काफी फेवरेट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल हम लोग बनाने से पहले कुछ चीजों को हम लोग क्या कर लेंगे, कुछ चीजों को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। क्या करेंगे, कुछ चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटी क्या होता है। ग्रेविटी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि पृथ्वी अपनी ओर किसी चीज को आकर्षित कर रही है ना। तो ग्रेविटी क्या हो जाएगा, आप किसी चीज को अगर ऊपर फेंकिएगा, क्या करेंगे, ऊपर फेंकिएगा, तो वो ग्रेविटी किसके किस रूप में काम कर रही है, अगेंस्ट काम कर रही है। किस रूप में काम कर रही है, अगेंस्ट काम कर रही है। तो अगर हम लोग ऊपर की तरफ के लिए हम लोग क्या लेते हैं जी, क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। निगेटिव ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है कि गुरुत्वाकर्षण के हम लोग अपोजिट काम कर रहे हैं ना। क्या करेंगे, अपोजिट काम करेंगे। कोई भी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो कुछ समय ऊपर जाकर फिर वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर के लिए हम लोग ग्रेविटी के लिए हमेशा निगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। और ग्रेविटी का हम लोग जब नीचे की तरफ यूज करेंगे, अगर ग्रेविटी क्या है, वो ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ आने लगे या फिर हम लोग क्या करें, किसी एक सरफेस से, मान लीजिए एक हाइट है, ठीक है, एक हाइट से अगर हम किसी चीज को नीचे की ओर थ्रो करेंगे, क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, तो एक आप क्या दे रहे हैं, मोशन दे रहे हैं इसमें, है ना। आप क्या दे रहे हैं, एक तरीके से मोशन भी दे रहे हैं और प्लस में यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, ग्रेविटी भी ऐड हो रहा है ना। मोशन और ग्रेविटी दोनों ऐड हो रहा है, जिस कारण से यहाँ पे क्या हम लोग का ग्रेविटी आ जाता है नीचे प्लस में आ जाता है। क्या आ जाता है, ये प्लस में आ जाता है ना। ग्रेविटी क्या आ जाता है, प्लस में आ जाता है। और ऊपर के समय में क्या आ जाता है, ग्रेविटी आपका क्या आ जाता है, निगेटिव के रूप में हम लोग कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, निगेटिव के रूप में कंसीडर करते हैं। तो ये चीज को हम लोग को क्या रखना पड़ता है, काफी ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो कहाँ पे हम लोग ग्रेविटी को पॉजिटिव लेंगे, कहाँ पे हम लोग निगेटिव लेंगे। तो इस चीज से बचने के लिए आपके पास क्या एक ट्रिक होता है। क्या होता है, एक ट्रिक होता है जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ज्यादा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उस ट्रिक में क्या करेंगे, हम लोग जी को जो हमेशा जो ग्रेविटी है उसे हम लोग क्या लेंगे, हमेशा निगेटिव मानेंगे। क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा वो ट्रिक क्या है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो क्या होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम होता है, जिस कारण से हम लोग ऊपर ग्रेविटी को निगेटिव लेते हैं, नीचे पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। ये चीज समझने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग ट्रिक जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसमें कुछ थोड़ा चेंज करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे उसमें, है ना। तो यहाँ पे अगर आपको कोई बोला जाए तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लेंगे, एक सरफेस लेंगे जिसे हम लोग रेफरेंस के तरीके से यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, रेफरेंस के तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। रेफरेंस मतलब क्या हो गया, संदर्भ एक तरीके से, है ना, जहां से हम लोग कुछ चीज को कैलकुलेट करेंगे। मतलब इस पॉइंट को हम लोग मेन पॉइंट मान करके उस चीज को जो थ्योरी में दिया गया रहेगा, ठीक है, उसे हम लोग यहाँ से ही कंसीडर करेंगे हर एक चीज को, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका रेफरेंस हो गया। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। ये क्या कर रहा है, किसी चीज को ऊपर की ओर थ्रो कर रहा है ना। क्या कर रहा है, ये ऊपर की ओर थ्रो कर रहा है। तो ऊपर की ओर थ्रो कर रहा है तो ये क्या करेगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, एस से डिनोट करते हैं, है ना। और फिर ये अगर एस से डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग हमेशा इसे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये चीज आपको बस ध्यान रखना है कि जितने आप लोगों ने क्या पढ़ा है, ग्राफ पढ़ा है ना, ग्राफ पढ़ा है, जितने की ऊपर की चीजें जितनी होती है वो सारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और नीचे की चीजें हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। क्या होती है, निगेटिव। ये साइड का आपका क्या होता है, निगेटिव, और ऊपर का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बस उसी चीज को आप जब रेफरेंस लीजिएगा किसी चीज को, तो आपको क्या रखना है, ऊपर की चीजों को हम क्या रखेंगे हमेशा, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो कि किसी चीज को ऊपर की ओर थ्रो कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे रेफरेंस के अर्थ को क्या लेंगे, डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव में रखेंगे। अगर उसी चीज को क्या किया जाता, वो ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंका जाता, नीचे की तरफ फेंकते समय ये क्या हो जाता, अर्थ आपका निगेटिव में आ जाता। क्या ले कंसीडर करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे निगेटिव करना पड़ेगा। उसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें क्या होगा, कुछ वेग होगा, है ना। किसी वेग के साथ ही तो आप थ्रो, इसी को थ्रो करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ स्टार्टिंग में वेग होगा ना। क्या होगा, यू होगा, यू होगा प्लस में, और इसमें क्या हो सकता है, अंतिम वेग भी। अगर ये चीज ऑब्जेक्ट यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हो जाएगा, भी होगा, अंतिम वेग भी होगा, इनिशियल वेलोसिटी भी होगा, है ना। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों होगा। ये चीज यहाँ पे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन हम लोग रेफरेंस तक को ही कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग भी को भी क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। क्या करेंगे, पॉजिटिव।
बस इतना चीज याद रखिए कि आप जिसे आप संदर्भ मानिएगा, रेफरेंस मानिएगा, उसके ऊपर की जितने चीजें होंगी वो सभी पॉजिटिव में कंसीडर करना है, और नीचे जितने चीजें होंगी उसे आपको निगेटिव में कंसीडर करना है। किस में कंसीडर करना है? निगेटिव में कंसीडर करना है। किस में करना है? निगेटिव में कंसीडर करना है। बस ये चीज को आपको ध्यान रखना है। एस, यू और भी को किस में कंसीडर करना है? ऊपर में पॉजिटिव और नीचे निगेटिव में। बस इतना सा ही ट्रिक है। और ट्रिक इसमें ये क्या है कि आपको ए जो लेना है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं, ग्रेविटी बोल रहे हैं ना, एक्सेलरेशन। ग्रेविटी ही क्या है? वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, एक तरीके से। तो इसे हम लोग हमेशा क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? ऊपर रहे या नीचे रहे, इसे हम लोग क्या लेंगे? हमेशा निगेटिव कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? कंसीडर हमेशा निगेटिव ही कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? निगेटिव। बस केवल आपका जो साइन चेंज होने वाला है, किसका साइन चेंज होगा? डिस्टेंस का होगा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का। और आप जब भी ए का मान लीजिएगा, जी का, ए बोलिए या जी बोलिए, उसका मान क्या लीजिएगा? हमेशा वो निगेटिव लीजिएगा। क्या लीजिएगा? निगेटिव लीजिएगा। तो आप क्या करेंगे? बस इस चीज को अपने माइंड में बिठा लीजिए। क्या कीजिए? इस चीज को अपने माइंड में बिठा लीजिए, या फिर आप इसे क्या कर सकते हैं? नोट डाउन कर सकते हैं कि हम लोग अगर एक रेफरेंस ले रहे हैं तो उसके ऊपर की चीजें हम लोग को क्या लेनी है? पॉजिटिव लेनी है। नीचे की चीजें हम लोग को निगेटिव लेनी है। और बाकी आपका जो एक्सेलरेशन रहेगा, एक्सेलरेशन या ग्रेविटी जिसे बोलिए, उसे हम लोग निगेटिव लेंगे, या वो ऊपर रहे या फिर नीचे रहे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ऊपर रहे या फिर नीचे रहे। ये सारा चीज हम लोगों ने क्यों किया है? बस ग्रेविटी का मान चेंज नहीं करने के लिए। नहीं तो आप लोग जानते हैं कि ऊपर फेंकते समय हमारा ग्रेविटी क्या होगा? निगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल उसके ऊपर कार्य कर रहा होता है, और नीचे के समय गुरुत्वाकर्षण भी काम कर रहा है, प्लस में आप भी मोशन दे रहे हैं उसे, इसीलिए यहाँ पे नीचे क्या होता था? पॉजिटिव होता था। लेकिन अगर हम ये ट्रिक का इस्तेमाल करें रेफरेंस के तौर में, ऊपर की चीजों को पॉजिटिव में, नीचे की चीजों को नेगेटिव में, तो यहाँ पे आपका ए क्या लेंगे? हमेशा निगेटिव लेंगे। बस इस छोटे से चीज को आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। क्या रखना है? ध्यान में रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे? जी को निगेटिव लेंगे और अस के ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर हो गया? ज्यादा इसमें डिस्कशन करने वाला कोई बात नहीं है, बस एक ट्रिक है। बस इस चीज को आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। और हम लोगों ने अपने क्लास में काफी अच्छे ढंग से पढ़ा कि डिस्टेंस क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है। जो भी बच्चे अगर मेरा पिछले का क्लास देखे होंगे और उसे कंटिन्यू कर रहे होंगे, तो उसे काफी अच्छे ढंग से समझ में भी आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? काफी अच्छे ढंग से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए। और इस ये सारे न्यूमेरिकल्स में जो भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, वो गति के समीकरण यूज होने वाले हैं। कौन कौन से गति के फॉर्मूले हैं? चलिए उसे भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। हम लोग देख लेते हैं, और हम लोगों ने अपने क्लास में उसे काफी अच्छे ढंग से समझा भी है, और उसके बेस्ड हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी बनाया। ठीक है, तो पहला जैसे कि गति का फर्स्ट समीकरण जो क्या था हमारा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। ये वाला आप लोगों ने पढ़ा है, ये वाला आप लोगों ने पढ़ा है। और प्लस में आप लोगों ने क्या पढ़ा है? डिस्टेंस के लिए अस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, हाफ ए टी स्क्वायर। ये आप लोगों ने पढ़ा, ये फर्स्ट है, ये दूसरा है। और एक आप लोगों ने क्या पढ़ा है? भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, है ना। ये क्या है? टू ए एस। ये तीन आप लोगों ने क्या पढ़े हैं? फॉर्मूलेज पढ़े हैं गति के समीकरण में, है ना। हम लोगों ने अपने क्लास में इस चीज को काफी अच्छे ढंग से डिटेल में डिस्कस किया, और इसके बेस्ड हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी बनाया। तो ये तीन फॉर्मूला जो है कि आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग क्या करेंगे? प्लेलिस्ट में जो हमारा क्लास पढ़ा हुआ है वहां पे जाइए, उसे वॉच आउट कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप क्या करेंगे? इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है हमारे पास। ये आपका v किससे डिनोट करते हैं हम लोग? इसे हम लोग फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, जिसे हम लोग अंतिम वेग बोलते हैं। ये आपका प्रारंभिक वेग। और ए क्या आपका? एक्सेलरेशन है। क्या है? ए एक्सेलरेशन है। तो हम लोग ए के जगह पे क्या चीज को कंसीडर करेंगे? जी को कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? ए इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे जी लिखने वाले हैं। क्यों लिखने वाले हैं? क्योंकि ए क्या? एक्सेलरेशन है, त्वरण है। आपका जी भी क्या है? एक तरीके से त्वरण ही है ना। ये क्या है? त्वरण है। तो इसीलिए हम लोग ए के जगह पे जी का इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये जी का इस्तेमाल क्यों करेंगे? ये हम लोगों ने पिछले क्लास में भी और एक दो क्लास पीछे काफी अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया हुआ है कि आखिर हम लोग ए की जगह पे जी क्यों यूज कर पाते हैं, है ना। क्लियर है आपका? देखिए दूसरा फॉर्मूला, ये अस क्या हो जाता है? अस से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। किसे मेजर करते हैं? डिस्टेंस को। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या मेजर करेंगे डिस्टेंस में? जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसे ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ना, ऊपर की तरफ फेंकने के बाद 5 सेकंड में कितनी दूरी तक जाएगा, फिर वहां से वो नीचे की तरफ आएगा, उस बीच में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्या करेगा, कितना दूरी ट्रेवल करेगा। उस चीज को समझने के लिए हम लोग किससे डिनोट करें? इसे एस से डिनोट करें। और उसे निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आपका वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है ना। अगर आपको टाइम दिया रहेगा तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे डिस्टेंस का बात किया जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग वही चीज देखेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में कि कौन से फॉर्मूले का कहाँ पे किस तरीके से यूज रहने वाला है। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो में कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा। तो कोई भी छोड़ करके नहीं जाएंगे, हम लोग काफी अच्छे ढंग से अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आपको बेहतर ढंग से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो आप फिलहाल के लिए हम लोग जब तक न्यूमेरिकल करेंगे आप इसे नोट डाउन करके रख लीजिए, ताकि अगर हम वो चीज लिखे यहाँ पे तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्या नहीं हो, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, इस चीज को नोट डाउन करके रख लीजिए, ताकि हम लोग काफी आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। जो भी हम लोग क्या करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में, जो डाटा दिया हुआ रहता है सबसे पहले उसे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे कि देखिए, एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, और हम लोग जानते हैं जहां पे मीटर पर सेकेंड का बात आ जाता है तो वहां पे वो क्या होगा, या तो वो इनिशियल वेलोसिटी होगा या तो फिर वो फाइनल वेलोसिटी होगा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी या फिर क्या होगा, वो फाइनल वेलोसिटी होगा। एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है ना। क्या फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर। तो हम लोग यहाँ पे क्या मान ले, रेफरेंस मान लेते हैं ना। क्या मान ले, एक रेफरेंस मान ले। यहाँ से ही अगर हम लोग देखना शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, मेन पॉइंट हम लोग इस चीज को मान लेते हैं। तो हम लोग और अच्छे से क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा अच्छे से, तब आप लोग क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से लंबवत ऊपर फेंका जा रहा है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, ऊपर फेंका जा रहा है। तो आपका ये जब फेंकने का बात आ रहा है, अगर किसी चीज को आप फेंक रहे हैं तो उसमें क्या एक गति दे रहे हैं, है ना। तो आपका यू क्या हो जाएगा, यहाँ से यू आपका क्या निकल के आ गया, 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकेंड। आप उसे क्या कर रहे हैं, फेंक ही रहे हैं, उसका इनिशियल वेलोसिटी है। फेंका जाता है, वापस गिरना शुरू करने से पहले यह कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ये क्या करेगा, अब कुछ ना कुछ ये दूरी तक जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ दूरी तक जाएगा, और उसके बाद फिर ये वापस आना शुरू हो जाएगा। वापस क्यों आना शुरू होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है ना। क्या कर रही है, गुरुत्वाकर्षण बल इसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आकर्षण करते करते ये क्या होगा, कुछ टाइम तक तो ऊपर जाएगा ही। अगर आप इसे मोशन दे रहे हैं तो ये कुछ समय तक ऊपर जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, नीचे आएगा। तो आपसे पूछा गया कि यह कितनी ऊंचाई तक जाएगा। आपसे कहीं ना कहीं ये क्या पूछा जा रहा है, एक हाइट ही पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, हाइट। हाइट मतलब क्या हो गया, एक तरीके से डिस्टेंस ही हो गया, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया। तो आपको ये क्या करना है, डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने क्या बताया था कि अगर आपका यू कोई भी आपका रेफरेंस से अगर कोई भी चीज ऊपर का रहेगा तो वो हमेशा किस में कंसीडर करना है, पॉजिटिव में। तो आपका यहाँ पे यू किस में रहेगा, हमेशा पॉजिटिव 10 रहेगा, है ना, पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा। आपका हम लोग अब ग्रेविटी किस में इस्तेमाल करेंगे, जी का मान जो है, जी को आप क्या बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं। तो हम लोग ए को क्या बोला था, हम लोगों ने ट्रिक में देखा था कि ए का या तो ये ऊपर रहे या नीचे रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ए का मान हमेशा हम लोग क्या रखेंगे, निगेटिव में लेंगे। क्या लेंगे, अगर आप यहाँ देखेंगे तो जी का वैल्यू क्या बोला जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखने का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव में लेना है, निगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव में आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये दो चीज आपको क्या है, गिवन है ना, ये दो चीज आपको गिवन है। इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, इसे निकालने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, अपना फॉर्मूला देखा था, गति का समीकरण। वो क्या था आपका, आपका क्या था फॉर्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। क्या है ये, 2as है। आप इससे क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस पे क्या करें, अपने वैल्यूज को पुट करते हैं। आपका भी क्या, आपका फाइनल वेलोसिटी दिया गया है क्या, नहीं है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ से जब किसी चीज को फेंकेंगे तो ये फाइनल यहाँ पे जा करके क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा ना। जीरो होने के बाद ही वो फिर नीचे आएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, है। ठीक है, आपका u क्या हो जाएगा, u अगर आप देखेंगे पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा प्लस 2। और यहाँ पे क्या करेंगे, a है ना, a को हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, g कंसीडर कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -10 लिख सकते हैं ना, -10। आपको क्या करना है, अस फाइंड आउट करना है ना, क्या करना है आपको, अस फाइंड आउट करना है। ये क्या आपका अस है। तो इसे सॉल्व करते हैं, आपका ये इधर से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -100 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, 10 गुना 20 पंचे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या सही, ये 5 नहीं है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -20
एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -20 एस हो जाएगा। तो आप देख सकेंगे माइनस माइनस क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, और ये 20 से कितने बार में चला जाएगा, 5 टाइम्स में ये चला जाएगा, कितने बार में चला जाएगा, 5 टाइम्स में। तो आपका एस क्या निकल के आया है, आपका 5 निकल के आया, क्या निकल के आया 5, क्या निकलेगा आपका मीटर निकलेगा। डिस्टेंस को क्या चीज में यूनिट में मेजर करते हैं हम लोग, मीटर में मेजर करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, है ना, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके और हम लोगों ने जो रेफरेंस माना है उसके आधार पर हम लोग जी का मान निगेटिव लेते हुए हम लोग अपने आंसर की तरफ पहुंच गए हैं। 5 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है। तो ये क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। काफी इजी सा है, जब आपको रेफरेंस पता चलेगा कि कहाँ से हमको क्या चीज को यूज करना है सॉरी, तो आप काफी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए आप काफी आसानी से इसे बना सकते हैं। अगर आप इसे ट्राई करना चाहें तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए, देखिएगा आप काफी आसानी से इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपना रेफरेंस ही देखेंगे कि इस किस चीज को हम लोग कहाँ से कंसिडर करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। ठीक है, रेफरेंस हो गया। देखिए 100 मीटर क्या कर रहा है, 100 मीटर की ऊंचाई से, है ना, 100 मीटर का ऊंचाई से 100 मीटर का क्या एक तरीके से ऊंचाई है, यहाँ से तो ऊंचाई नहीं ले सकते हैं हम लोग, को ऊंचाई यहाँ से लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 मीटर का ऊंचाई है, कितना डिस्टेंस है, 100 मीटर है ना। 100 मीटर की ऊंचाई से विराम से गिराई गई वस्तु, है ना। आप तो ये एक रेफरेंस रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, कहीं ना कहीं ये हमारा हाथ है ना, हम लोग इसे यहाँ से गिरा रहे हैं। तो एक हाइट में रेफरेंस को हम लोग लेते हैं, संदर्भ को हमेशा हाइट में लेंगे, वो सरफेस में हम लोग को रेफरेंस को नहीं यूज करेंगे, एक हाइट में यूज करेंगे। ये आपका क्या एक हाइट है ना, ये क्या एक हाइट है। बस इसी चीज से हम लोग का ये डिस्टेंस क्या दिया गया, 100 दिया गया, कितना दिया गया, 100 मीटर दिया गया। और इस चीज को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, निगेटिव कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे, निगेटिव। और हम लोगों ने जाना है कि ऊपर वाले चीज को पॉजिटिव करते हैं और नीचे वाले को निगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, गिराई गई वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। ठीक है, आपसे यहाँ पे पूछा गया कि अब ये आपका जब किसी चीज को गिरा रहे हैं उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, क्या होगा आपका फाइनल वेलोसिटी। आपसे क्या पूछा जा रहा है, भी पूछा जा रहा है ना, आपसे क्या पूछा जा रहा है, भी पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, भी पूछा जा रहा है। अगर ये ऊपर या नीचे रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या आप लोग यहाँ पे क्या जी का मान हमेशा हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव में लेंगे, क्या लेंगे, निगेटिव में ही लेना है ना। तो यहाँ पे दिया गया क्या आपको लेने के लिए, नहीं दिया गया तो हम लोग अपने मन से क्या यूज करेंगे, 9.8 इस्तेमाल करेंगे जी का मान, है ना। क्या इस्तेमाल करेंगे, 9.8 हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग क्या होगा। तो हम लोग इसे कैसे बनाएंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, जब हमारा डिस्टेंस दिया हुआ रहता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज किए थे अभी हम लोगों ने, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। इस चीज का हम लोगों ने क्या किया था, इस्तेमाल किया था, है ना। क्या किस चीज का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। यहाँ पे एस का इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि आपका ये डिस्टेंस दिया गया है ना, क्या दिया गया, डिस्टेंस दिया गया है। और आपसे क्या पूछा गया, आपका अंतिम वेग पूछा गया था। हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अंतिम वेग तो निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से आसानी से अंतिम वेग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा कि आपका u दिया गया है, क्या यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो एक तरीके से हम लोग u को क्या कंसिडर कर लेते हैं, जीरो कंसिडर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं। प्लस आपका 2 हो जाएगा इनटू आपका क्या है ए क्या यूज करेंगे हम लोग, ए की जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, 9.8, किसका इस्तेमाल करेंगे, 9.8 का। और वो भी किस में करेंगे, निगेटिव में करेंगे, है ना, किस में करेंगे, निगेटिव में करेंगे। और आपका डिस्टेंस क्या दिया गया है, 100 दिया गया, कितना दिया गया है आपका, 100 दिया गया है। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करते हैं, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इसे अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो जी का मान, अगर ऑप्शन में आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, देखिए जी दिया गया है तो हम लोग जी को जी ही रहने देते हैं, है ना, क्या करेंगे, जी ही रहने देते हैं। ये माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2g। और यहाँ पे हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे, 100 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस और पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आपका ये क्या हो गया, v स्क्वायर हो गया ना, आपका क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। इस चीज को अगर हम लोग अगर और आगे बढ़े तो अगर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर को अगर हम शिफ्ट कर दे इधर तो आपका ये क्या निकल के आ जाएगा, इधर ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 2g 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2g
100 आ जाएगा। ये आपका अंतिम वेग निकल के आ जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? फाइनल वेलोसिटी। अगर ये चीज देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? सी में दिख रहा है। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या हो गया? आपका यहाँ पे रूट छूट गया। क्या हो गया? आपका रूट छूट गया। तो आपका 2g इंटू क्या हो गया? 100 आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ पे ये g नहीं रहता तो g के जगह पे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? 9.8 कंसीडर करके हम लोग क्या करते? कैलकुलेट करते, जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे किया। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट में -2g 100 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी। ये माइनस में क्यों आ रहा है? आपका ये क्या है? 2g है। लेकिन आपको केवल माइनस में ये चीज को रखना है ना, माइनस में रखना है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में ये माइनस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हम लोग केवल अपने ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपका ये निगेटिव में नहीं निकलेगा, किस में आएगा? 2g 100 आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? सी में दिया गया है। हम लोग इसे निगेटिव क्यों ले रहे हैं? ले रहे हैं बस निगेटिव इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि इसे हम लोग रेफरेंस मान करके चल रहे हैं। किसको? रेफरेंस मान करके इसे चल रहे हैं। इसलिए हम लोग इसे नीचे में जितने भी चीजें उसे निगेटिव मान रहे हैं, ऊपर की चीजों को हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो हम लोग इसमें इसे निकालेंगे। आपका देखिए √2g 100 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया? आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग पढ़िए और इसे वीडियो को पॉज करके बनाइए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको यहाँ पे, पहले देखिए जी का तो मान आपको कंसीडर करना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक वस्तु को 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। किधर फेंका जा रहा है? ऊपर फेंका जा रहा है। सबसे पहले हम लोग रेफरेंस को कंसीडर कर रहे हैं, है ना। एक क्या हो गया? किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं, इसमें यू क्या कंसीडर करेंगे हम लोग? निगेटिव में, है ना। किसमें कंसीडर करेंगे? निगेटिव में। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। किधर फेंका जा रहा है? ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। कितने मीटर पर सेकंड से? 20 मीटर पर सेकंड से, है ना। 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ऊपर फेंका जा रहा है। इसे अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में, इसे जो ये हाइट है, ये पहुंचने में कितना समय लगेगा? हमसे क्या पूछा गया? इसका टाइम है ना। टाइम, वो अधिकतम ऊंचाई क्या होगा? ये धीरे धीरे आपका जहाँ मोशन खत्म हो जाएगा वहीं आपका अधिकतम ऊंचाई होगा। ग्रेविटी क्या कर रहा है? अपनी ओर खींच रहा है और आपका मोशन उसी ऊपर की तरफ लेकर के जा रहा है। एक पॉइंट पे वो नीचे की तरफ आने लगेगा। आपसे पूछा गया टाइम, पूछा गया क्या पूछा गया आपसे? टाइम पूछा गया, है ना। तो टाइम हम लोग किस तरीके से निकालेंगे? आप लोग जानते हैं कि टाइम निकालने के लिए दो फॉर्मूला है। कौन कौन सा फॉर्मूला है? एक आपका क्या हो जाता है? v² इज इक्वल टू u², सॉरी ये नहीं, आपका फर्स्ट पहला वाला है, कौन सा है? v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से टाइम को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास देखिए u दिया गया है, आपका एक्सेलरेशन मालूम है, यहाँ से टाइम निकल जाएगा, है ना। आपका ये आपका v भी मालूम है हम लोगों को। कोई भी चीज अगर ऊपर जाएगा तो वो अंतिम उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये उसका एंडिंग पॉइंट है जहां से वो वापस आने वाला है। ठीक है, तो आपका v इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया। u किस में कंसीडर करेंगे हम लोग? माइनस निगेटिव लेने वाले हैं। क्यों लेने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पे ऊपर में, सॉरी ऊपर में माइनस नहीं लेंगे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। ऊपर की चीजों को पॉजिटिव लेंगे, नीचे की चीजों को निगेटिव लेंगे। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ऊपर की चीजों को हम लोग पॉजिटिव और नीचे की चीजों को निगेटिव लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को क्या करेंगे? एक्सेलरेशन आपका चाहे वो ऊपर हो या फिर एक्सेलरेशन नीचे हो, ये ग्रेविटी की जगह पे हम लोग हमेशा निगेटिव का ही यूज करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस कितना लेंगे हम लोग? -10 लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? -10 लेने वाले हैं। और आपका टाइम हम लोगों को क्या करना है? फाइंड आउट करना है ना। तो अगर हम लोग देखें आगे कैलकुलेट करते हुए तो 20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ये 10t आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये 10t आ जाएगा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे? ये आपका ये निगेटिव में अगर इसे हम लोग उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा? 10t इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, है ना। अगर इसे हम लोग फिर क्रॉस कर दे तो आपका क्या आ जाएगा? टाइम क्या निकल के आ गया? आपका 2 आ गया। क्या आ गया? 2 सेकेंड आ गया। क्या आ गया? आपका 2 सेकेंड निकल के आ गया। तो आप देख सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो 2 सेकेंड तक ही बस केवल ऊपर की ओर जाएगा और उसके बाद वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। क्या करेगा? ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। हमारा टाइम क्या निकल के आया? 2 सेकेंड निकल के आया। क्यों? क्योंकि हम लोग जब रेफरेंस में ऊपर की तरफ कोई भी चीज को लेते हैं, भी हो, अस हो, यू, ठीक है, ये तीनों को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, नीचे निगेटिव लेंगे
और ये ट्रिक जब हम लोग यूज करेंगे तो हमेशा ऊपर नीचे के लिए हम लोग हमेशा ए या फिर जी बोलिए उसे हम लोग हमेशा निगेटिव कंसीडर करेंगे, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे निगेटिव -10 रखा है। उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद टी क्या निकल के आया आपके सामने, 2 सेकंड निकल के आया है। क्लियर है यहाँ तक? तो आप देखेंगे 2 सेकंड आपका क्या ऑप्शन नंबर ए में है ना, ऑप्शन नंबर ए में है आपका, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपने क्लास को यहीं तक रखते हैं और आपका नेक्स्ट क्लास जो है कंटिन्यू किया जाएगा। उसमें बाकी के और भी आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। क्या देखने के लिए मिलेंगे? बाकी जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इतने सारे आपको नेक्स्ट क्लास में दिखने वाले, जो कि आपका क्लास नंबर 7 रहेगा। तो जिनको भी अगर ये क्लास पसंद आया होगा आज का, तो वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और नेक्स्ट क्लास होने का आप लोग इंतजार कीजिए और इसे रिविजन कीजिए। थैंक यू।